और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। आपको बता दें कि नए भारतीय कानून को ना मानने पर ट्विटर पर एक्शन हुआ है। भारत में ट्विटर का कानूनी सुरक्षा अधिकार जो है खत्म हो चुका है। ट्विटर के खिलाफ अब आईपीसी में एफआईआर हो सकती है। ट्विटर से भारत में कानूनी सुरक्षा का अधिकार जो है वो छीन चुका है। तो नए कानून न मानने पर ट्विटर पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ट्विटर के खिलाफ अब आईपीसी में एफआईआर हो सकती है। ट्विटर से भारत में कानूनी सुरक्षा का अधिकार जो है वो छिन गया है। गाजियाबाद वाली खबर के बाद से लगातार ट्विटर निशाने पर था और ट्विटर ही नहीं 9 लोग और ऐसे हैं जिनके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई की गई है। तो नए कानून न मानने के बाद पहला मामला ये सामने है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली उस ट्विटर की जिसके खिलाफ अब कार्रवाई हो सकती है और जिससे अब भारत में कानूनी अधिकार छिन चुका है, और दूसरी वो वीडियो की तस्वीर जिस वीडियो के बाद ये पहली कार्रवाई ट्विटर पर की गई है, क्योंकि यही वो वीडियो है जिसको कहा जा रहा है कि इस वीडियो को हटाने की बात कही गई थी। ट्विटर पर वायरल ये वीडियो हो गया था, लेकिन इस वायरल वीडियो पर जब ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की तो ट्विटर पर ही एक्शन हो गया। और इधर ट्विटर पर एक्शन के बाद कानून मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। गाजियाबाद की घटना ट्विटर की मनमानी है, यह कहना है रविशंकर प्रसाद का। ट्विटर गाइडलाइन का पालन करने में नाकाम रहा है। ट्विटर को बार बार मौके दिए गए। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज बड़ा खतरा है, यह कहना है रविशंकर प्रसाद का। तो ट्विटर गाइडलाइन का पालन करने में ट्विटर नाकाम रहा है। ट्विटर को बार बार मौके दिए गए थे, बार बार कहा गया था, लेकिन ट्विटर लगातार अपनी मनमानी पर अड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज सबसे बड़ा खतरा है। और बात एक और बड़ी खबर की बता दें कि बीजेपी एमएलए नंदकिशोर गुर्जर का विपक्ष पर बड़ा हमला। राहुल गांधी और ओवैसी पर लगे रासुका, ये बात कही गई नंदकिशोर की तरफ से। राहुल गांधी और ओवैसी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं नंदकिशोर। दोनों पर दंगे भड़काने की साजिश का आरोप लगाया है नंदकिशोर ने, क्योंकि राहुल गांधी ने इसी वीडियो को, जिस वीडियो को लेकर ट्विटर पर कार्रवाई हुई, इस वीडियो को उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया था और कई बातें लिखी थी, जिसका जवाब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था। तो इस बीच लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि इस मामले में ओवैसी और राहुल गांधी के खिलाफ रासुका में केस होना चाहिए। वहीं एआईएमआईएम नेता ने आरोप लगाया है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से मुस्लिमों पर जुल्म बढ़ा है। लोनी में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति के साथ जो घटना हुई उसमें पुलिस ने कठोर कार्रवाई की है, लेकिन कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी और ओवैसी द्वारा जिस तरह भगवान राम के लिए, राम भक्तों के लिए कहा गया, उसकी मैं निंदा करता हूं और मैं मांग करता हूं कि इन्होंने ट्वीट करके जिस तरह से भड़काने का काम किया, भगवान राम के भक्तों को पसंद उठाने का काम किया, कि देश में दंगा कराने की जो लगातार साजिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ रासुका के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, जिससे कि भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं ना हो। में जो वाकया हुआ जिसमें एक 70 साल के अब्दुल समद सैफी को बुरी तरह मारा गया, पीटा गया और उनकी दाढ़ी को काट दिया गया। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो भारत के मुसलमानों में नफरत को पैदा कर दिए हैं। आज क्या मुसलमानों की कोई डिग्निटी नहीं है? क्या एक ज़ईफ मुसलमान जो 72 इयर्स का है उसकी दाढ़ी की डिग्निटी नहीं है? बुरी तरह पीटा जा रहा है, बुरी तरह मारा जा रहा है, वीडियो निकाला जा रहा है। और ये बराबर 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, राइट टू डिग्निटी जो मुसलमानों का है उसको छीन लिया जा रहा है। इस पूरे विवाद पर दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम साहब का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। अत्याचार है, वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए तो ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए और इसकी कड़ी सजा होनी चाहिए। अब वो कोई भी मामला हो, पुलिस कुछ कह रही है, पब्लिक कुछ कह रही है, तो ये तो इंक्वायरी का विषय है। लेकिन हमारा मानना यह है कि कहीं भी किसी के साथ ज्यादती अगर होती है, चाहे लिंचिंग हो, चाहे किसी भी बहाने हो, वो होनी नहीं चाहिए। इसके लिए सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, खासकर उत्तर प्रदेश में ये वाकयात बहुत ज्यादा हो रहे हैं और खामखा झूठे इल्जाम लगा के हो रहे हैं। एक घटना जो हुई उसको एक दूसरा वर्जन, एक नया रूप देकर के जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया, उससे आपसी वैमनस्यता, धार्मिक भाईचारा, समाज में शत्रुता का भाव उत्पन्न होने की प्रबल संभावना बनी। और किसी को भी अधिकार नहीं है कि जो कोई घटना यदि हो जाए तो उसको अपने हिसाब से, अपने इच्छा से
तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाए। इस बात का गंभीरता से संज्ञान लिया गया। कल एक एफआईआर दर्ज की गई है। उस एफआईआर में 7 नामजद व्यक्ति और ट्विटर इंडिया को सम्मिलित करते हुए सुसंगत धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत किया है। और इसी वायरल वीडियो को लेकर कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उनकी तरफ से लिखा गया था, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। तो बता दें आपको कि दरअसल ट्विटर पर एफआईआर हुई है इसी वीडियो के बाद, और साथ ही साथ रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज कोई नहीं फैला सकता। सोशल मीडिया पर छोटी सी चिंगारी आग बन जाती है। और अब इसी खबर के बाद जो वीडियो लगातार गाजियाबाद की चल रही है, नया कानून न मानने पर ट्विटर पर बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि ट्विटर के खिलाफ अब आईपीसी में भी एफआईआर हो सकती है। और अब इसको लेकर खुद रविशंकर प्रसाद सामने, उन्होंने कहा कि ट्विटर ने नए नियमों का पालन नहीं किया था, लिहाजा ट्विटर को कई मौके हमने दिए थे, समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ट्विटर लगातार अपनी मनमानी पर अड़ा हुआ था। और नियमों का पालन करने के लिए कई मौके ट्विटर को दिए गए, जब नहीं माना गया तो अब भारत में ट्विटर का कानूनी सुरक्षा अधिकार जो है वो खत्म कर लिया गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज अगर किसी भी साइट के जरिए, किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए फैल रही है तो वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। तो ट्विटर की मनमानी दिखाती है यूपी की घटना कि किस तरीके से बार बार ट्विटर को चेताया गया। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी का, जो इस वक्त सीधे गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, ट्विटर पर एफआईआर हुई, वायरल वीडियो पर एक्शन लिया गया और अब मांग जो उठ रही है वो ये कि असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाए। आखिर ये विवाद कब थमेगा और कब तक हम इन फेक न्यूज की सच्चाई को समझने में कामयाब होंगे, क्योंकि ट्विटर पर ये बड़ा एक्शन इस घटना के बाद पहली एफआईआर दर्ज हुई है ट्विटर के खिलाफ। देखिए, बिल्कुल अभी आईटीवी नेटवर्क ने बिल्कुल अभी डीआईजी अमित पाठक से बात की, जो गाजियाबाद के एसएसपी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जल्द ट्विटर से जुड़े लोगों से पूछताछ होगी, उनसे आगे की जानकारी जुटाई जाएगी। और जाहिर है फेक न्यूज फैलाने की पूरी कोशिश थी, एक साजिश थी, जिस पर गाजियाबाद पुलिस ने काम किया और फिर वो कड़ी कार्रवाई की, जिसमें 7 अन्य हैं और 2 ट्विटर पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो जल्द उनसे पूछताछ हो सकती है। ये पूरा मामला बेहद चौंकाने वाला है। ये मामला पुराना था, लेकिन उसका वीडियो बाद में वायरल किया गया और इसीलिए ये मांग हो रही है कि इसमें जो राजनेता शामिल हैं, जिन्होंने ट्वीट करके इसे भड़काने की कोशिश की, उन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए और उन पर न सिर्फ मुकदमा, रासुका की कार्रवाई की जाए। तो ये बात गाजियाबाद में जो लोनी के बीजेपी विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने कही है। कुल मिलाकर ये जो मामला है लगातार राजनीतिक तौर पर गर्माता जा रहा है। जो पीड़ित है और जो आरोपी हैं, वो दोनों आपस में पहले से एक दूसरे को जानते थे और तब ये मारपीट का मामला हुआ, लेकिन उसमें आपत्तिजनक बातों को बाद में जोड़ा गया और वीडियो को म्यूट करके वायरल किया गया। तो ये जिम्मेदारी ट्विटर की भी बनती थी कि ऐसी न्यूज को मैनिपुलेटेड का टैग दिया जाए या फिर उस वीडियो को डिलीट किया जाए, लेकिन ऐसी कार्रवाई ट्विटर की तरफ से नहीं हुई, जिसके चलते ट्विटर इंडिया पर कार्रवाई की गई है और इसके साथ साथ 7 अन्य लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी जल्द होगी। जी ठीक है, अजीत आप बन रही है हमारे साथ, आशीष भी इस वक्त, जतिन माफ कीजिएगा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे साथ आशीष भी जुड़ गए। आशीष, जिस तरीके से जतिन की बात आपने सुनी कि पूरा मामला जो था पुराना मामला था, उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ, कोई भूचाल नहीं आया, लेकिन ऐसे वक्त में जब खुद सरकार और ट्विटर में ठनी हुई है, वो वीडियो अचानक से सामने आ जाता है, वायरल करने लग जाता है, ट्रेंड करने लग जाता है, तो क्या वाकई में सोची समझी साजिश के तहत इसे मान लिया जाए या फिर इस मुद्दे को भी राजनेता जो है वो पूरा भुनाने की कोशिश में लगे हुए? देखिए, इसे सोची समझी साजिश के तहत तो मानिए, लेकिन अब ये आप ये भी मान के चलिए कि आने वाले समय में इस तरह की गतिविधियां ट्विटर पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार इसको लेकर बेहद सख्त हो गई है। ट्विटर को जो आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत जो लिबर्टी थी, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक संरक्षण दिया गया था सरकार की तरफ से कि अगर उस पर कोई भी कंटेंट डाले जाते हैं, अगर वो क्रिमिनल कंटेंट होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन ट्विटर के पास से अब ये जो संरक्षण था उसे सरकार ने हटा लिया है, यानी ट्विटर जो है अब इसमें थर्ड पार्टी बन गया है। अगर कोई भी कंटेंट आता है तो ट्विटर भी लाइबल होगा। यही वजह है कि सरकार द्वारा इस संरक्षण को हटाने के बाद पहली जो एफआईआर हुई है वो गाजियाबाद में दर्ज हुई है और ट्विटर के खिलाफ दर्ज हुई है। इससे पहले एफआईआर में ट्विटर का नाम नहीं आता था। दूसरी अहम बात, सरकार के इस फैसले के बाद जो ट्विटर है वो बैकफुट पर आ गया है।
ट्विटर के सूत्रों से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि हम आईटी रूल को पालन कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा समय चाहिए। आईटी रूल के मुताबिक जो अधिकारी की नियुक्ति थी वो हमने कर दी है। मैंने जब उनसे पूछा कि जो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उस पर आपका क्या कहना है, तब उन्होंने कहा कि अभी हम इस विषय में कुछ भी नहीं कहेंगे। यानी लोनी में जो ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उस पर उन्होंने बोलने से कुछ भी इनकार कर दिया है। ठीक है, आप दोनों नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट जो भी होगी हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक नजर इस वक्त की